हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस IUPAC नेम्स ऑफ सम एलिफेटिक organic compounds having more than one type of functional groups. Yes beta, so these are the examples we are going to discuss in today's lecture बेटा। देखिए, ये एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले आपको एक पॉइंट माइंड में रखना बेटा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही, इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में ही अपलोड किया था प्रायोरिटी ऑर्डर और वी कैन से प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, दैट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप और वी कैन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसकी हम सफिक्स यूज करेंगे। और जो फंक्शनल ग्रुप बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आ रहा है और अगर वो फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है इन द सेम कंपाउंड, देन दैट इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और बेटा उसकी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। किसकी यूज करेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आ रहा है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर में बाद में आ रहा है, ओके। और जो पहले आ रहा है बेटा उसकी सफिक्स यूज करेंगे और वो मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा इन दैट कंपाउंड, ओके। सो उस वीडियो लेक्चर को, उस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप ध्यान से देखें। दिस इज योर ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आप IUPAC नेम कर पाएंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के। लेट अस डिस्कस दिस कंपाउंड्स बेटा। तो CH3 CH पर OH, CH2 COOH, यहाँ पर टू फंक्शनल ग्रुप है, वन इज COH अनदर इज OH। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, ये बाद में आता है बेटा, बहुत बाद में आता है ये तो, ओके। सो मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, नंबरिंग राइट हैंड साइड से यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। दिस इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा यहाँ पर, दिस इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसकी प्रीफिक्स यूज हो गई और इसकी प्रीफिक्स क्या होती है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप OH की? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या है इसकी बेटा? हाइड्रोक्सी। एंड दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप COOH, इसकी सफिक्स क्या होती है बेटा? ओइक एसिड। अब देखिए तो नेम लिखेंगे बेटा, ये अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है पहले आ रहा है बेटा, ये अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आ रहा है बेटा, तो इसके हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसकी प्रीफिक्स देखिए क्या बनेगी। अब हाइड्रोक्सी है तो देखिए हाइड्रोक्सी कितने पर है? 3 पर, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी, दिस 3 पर क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। देन 4 कार्बन एटम है टोटल, वर्ड रूट में ब्यूट हो गया बेटा, ब्यूट एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 पर क्या आ गया? ओइक एसिड। E रिमूव करके ओइक एसिड लगा देंगे, 1 ओइक एसिड, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। दिस इज द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट बेटा देखिए, कीटो ग्रुप है एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट है, हेलोजेंस तो, ठीक है, ओके। लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी तरह जाओ 5 कार्बन एटम वाली लॉन्गेस्ट चेन है। सो दिस इज टर्मिनल कार्बन एटम, यहीं से स्टार्ट होगी नंबरिंग, यहाँ से तो कर नहीं सकते क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसको लोएस्ट नंबर चाहिए, बट ये इन बिटवीन द चेन आ रहा है बेटा। सो टर्मिनल कार्बन एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। कोई ये मत समझ लेना कि Cl का C ये भी कार्बन, नो 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 नो, दिस इज Cl कंप्लीट क्लोरो ग्रुप है, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया बेटा, ठीक है। C हेयर 4 पर डाइमिथाइल हो गया और बेटा 1 पर क्लोरो हो गया, 4 डाइमिथाइल है, 1 क्लोरो है। पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? C आएगा, तो इसका नेम लिखेंगे पहले बेटा आप, ठीक है। क्या होगा? 1 क्लोरो, यस, 4 डाई मिथाइल एंड देन क्या हो जाएगा बेटा? 5 कार्बन एटम है चेन में, पेंट, और बेटा 2 पर ऑन, पेंटेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पेंटेन हो गया, 2 ऑन, 2 पर क्या आ गया? ऑन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा, ओके। 1 क्लोरो, 4 डाइमिथाइल हो गया बेटा, पेंटेन, 2 ऑन। नेक्स्ट, दिस इज द कंपाउंड विच हैज
3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेटा। बेटा भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लिया पेरेंट्स हैं भाई और उनके 3 बेटे हैं, सिंपल सा डेली लाइफ का पॉइंट उठा रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक को अपनी टोटल प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट दे दिया, बाकी जो 2 बच गए हैं उनको हाफ में से भी हाफ हाफ करके दे दिया। तो जो 2 हैं जिनको हाफ में से भी हाफ हाफ मिला ना, फर्स्ट वाले को नहीं छोड़ेंगे, सिंपल। तो क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ वहां पर बेटा, इक्वलिटी मेंटेन नहीं की गई है वहां पर, ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया है वहां पर, रूल फॉलो नहीं किया गया है वहां पर। क्या करना पड़ेगा बेटा स्टेबिलिटी के लिए, ताकि उनमें इक्वलिटी मेंटेन रहे? क्या कर सकते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, सिंपल। तो या तो तीनों को ही मत दो या फिर तीनों को दो, सिंपल पॉइंट। मीन सेम थिंग हियर, या तो तीनों को ही कंसिडर मत करो या फिर तीनों को ही कंसिडर करो। अगर हम चेन लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई तो ये तो बाहर रह गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये बाहर रहता है तो इन दोनों को भी बाहर ही छोड़ना पड़ेगा आपको चेन से बेटा, ठीक है। मीन चेन क्या बनेगी आपके, दिस इज द चेन, आपको तीनों को ही छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, इस चेन से बाहर रखना पड़ेगा इन तीनों को ही बेटा। देन दिस इज द मेन चेन, दिस इज। अब देखो बेटा, ये अगर ये COOH ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स रह गया। अब की बार इसकी ओइक एसिड नहीं रहेगी सफिक्स, क्यों? इसका कार्बन काउंट नहीं किया हमने। कार्बन काउंट कर लेते तो ओइक एसिड हो जाती है सफिक्स, अगर कार्बन काउंट नहीं करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स होगी इसकी बेटा। आप प्रायोरिटी ऑर्डर में जहां पर मैंने सफिक्स प्रीफिक्स लिखी है लेक्चर नंबर 1 में, वहां पर आप देख सकते हैं इसकी सफिक्स ध्यान से। उस लेक्चर को बहुत जरूरी है देखना वो आपके लिए, ओके, उस लेक्चर को देखना है। देखिए यहां पर बेटा फिर तो नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि लोएस्ट सम रूल 1 2 3 4, 1 + 2 + 4, और लेफ्ट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 + 3 + 4, तो राइट हैंड साइड से लोएस्ट सम आएगा, ओके। 1 2 3 4, 1 + 2 3 एंड 4 कितना हो गया 7, इधर से 1 2 3 4, 3 + 4 7 एंड 1 8 हो गया था, ठीक है ना। सो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेक्ट होगी बेटा यहाँ पर, तो इसी को फॉलो करेंगे हम। व्हाट इज दिस नेम, क्या बनेगा कंपाउंड का नेम, देखिए बेटा ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एन, ब्यूटेन, ये हो गया। 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 हो गए ना, 1 2 4 इन पोजीशंस पर हो गए। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, 3 के लिए प्रीफिक्स होगी ट्राई, एंड दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा देखिए फिर, दिस इज मिथॉक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, बार बार बताया मैंने पहले आप लोगों को, ठीक है। दिस इज साइनाइड ग्रुप है, मीन नाइट्राइल मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा, OH हाइड्रोक्सी, ये कीटो, ये बाद में आते हैं बेटा। नाइट्राइल पहले आता है इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर, आप ध्यान से चेक करें इसको। अगर ये पहले आता है तो इसकी सफिक्स यूज होगी, और अगर ये बाद में आते हैं इसका मतलब इनकी प्रीफिक्स यूज होगी, सिंपल सा पॉइंट है। CO कार्बोनिल ग्रुप है, सफिक्स तो इसकी ऑन थी, बट प्रीफिक्स अगर सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप यूज होगा तो इसकी प्रीफिक्स होगी कीटो या ऑक्सो। हेयर OH हाइड्रोक्सी हो जाएगी प्रीफिक्स, ये नाइट्राइल सफिक्स होगी इसकी। दिस इज द मेन फंक्शन ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पर आ गया मिथॉक्सी। नंबरिंग हमेशा कार्बन चेन में होती है, हेटेरोएटम आ जाता बीच में तो ये नहीं कि उसके ऊपर जंप करके फिर से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, नो दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा, ओके। सो व्हाट इज द नेम, 6 पर क्या हो गया मिथॉक्सी हो गया, 4 पर कीटो हो गया, और 2 पर हाइड्रोक्सी हो गया। तीनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर कीटो है, और 6 पर मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी का एम तो बाद में आएगा, ओके।
ये हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा, ये कीटो K से स्टार्ट होगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करेंगे ABCDEFGHIJK, देखो H पहले और K बाद में, सिंपल इस टाइप से चेक करना आपको बेटा। ओके, तो 2 पर क्या जाएगा हाइड्रोक्सी, 4 कीटो, 6 मिथॉक्सी। पहले ये नेम लिखेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट के नेम आएंगे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा। तो क्या जाएगा नेम 2 हाइड्रोक्सी, 4 कीटो, 6 मिथॉक्सी। देन एल्केन देखो कितने 6 हैं, तो हेक्सेन हो गया, हेक्सेन 1 नाइट्राइल। कंसोनेंट से स्टार्ट होता है ये, इसलिए टर्मिनल ई रिमूव नहीं होगी एन की। ओके, सो दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा। कंपाउंड नंबर 4 का आईयूपीएसी नेम होगा ये। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कंपाउंड्स। इनमें आपको कार्बन वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, देखो। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन नोटेशंस। किसके अकॉर्डिंग है ये बेटा? बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। दीज आर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन नोटेशन बेटा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है उसकी हम चेन बनाएंगे, उसमें बेटा सिंपल आप बॉन्ड लाइन इंडिकेट करेंगे, सिंपल हम बॉन्ड दिखाएंगे, उसके कोई अदर कार्बन एटम शो नहीं करेंगे, बट एक पॉइंट, एक इंडिकेशन यहाँ पर आपको माइंड में रखना बेटा, क्या कि बेटा हेयर इन ऑल दीज कंपाउंड्स जहाँ भी एक पॉइंट बनता है दैट इंडिकेट्स कार्बन एटम। वो किसके इंडिकेट करता है? कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। ये देखो दीज आर द कार्बन एटम एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। जहाँ भी एक पॉइंट बन गया दैट इंडिकेट्स कार्बन एटम। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं वहाँ पर, अंडरस्टूड है, ये आपको माइंड में रखना है पॉइंट। हर एक पॉइंट किसको इंडिकेट करता है बेटा? कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। बस ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना आपको, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, वैसा ही है बिल्कुल सेम। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी हेयर नेम, क्या नेम रहेगा बेटा? देखिए इसमें भाई दिस इज ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ओके, ये OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे आप, 1 2 3 4, इधर डबल बॉन्ड है तो इधर जाना पड़ेगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन बनेगी। दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ओके, 4 पर क्या आ गया? ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको बेटा। दिस इज 1 2 3, 2 पर फिर सब्स्टिट्यूएंट रह गया इसमें। ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया ये? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एट कार्बन नंबर 4। ओके, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम चेक करो आप, क्या है? 2 पर मिथाइल, मीन 2 मिथाइल, M से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 2 मिथाइल एंड देन प्रोपाइल बोलेंगे, बट ये ब्रोमो है, B पहले आएगा बेटा, तो इसका नेम पहले लिखेंगे आप। 7 पर क्या आ जाएगा? ब्रोमो। देन 4 ब्रैकेट स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 2 मिथाइल, फर्दर जो नंबरिंग की है वो आ गई इसमें। देन ये प्रोपाइल हो गया बेटा, 2 मिथाइल प्रोपाइल, दिस ब्रैकेट क्लोज, इसका नेम हो गया है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, फिर अब मेन चेन में कितने कार्बन एटम है बेटा? 9 कार्बन है तो नॉन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो एन, नॉन एन हो जाता, बट 4 पर डबल बॉन्ड है, नॉन 4 इन, ये आ गया, नॉन 4 इन, ठीक है। नाउ अब भाई पॉइंट क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप देखिए, 1 पर ओल है, ओल वोवल से स्टार्ट होता है तो टर्मिनल ई ऑफ एन, इन एंड आइन रिमूव हो जाती है, फिर से वही रूल लग गया बेटा, 1 पर ओल, ठीक है। 7 ब्रोमो, 4 पर 2 मिथाइल प्रोपाइल, नॉन 4 इन 1 ओल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम कंपाउंड नंबर 5। ओके, नाउ सी दिस कंपाउंड नंबर 6 बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम हो गए बेटा यहाँ पर। दिस इज OH ग्रुप है, ठीक है। दिस इज कीटो ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेन चेन में 8 कार्बन। दिस इज OH ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होगी इसकी। दिस इज बेटा कीटो ग्रुप है और प्रीफिक्स ही है इसकी कीटो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स,
ये सेकेंड डिफरेंस ग्रुप होंगे, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में COH पहले आता है, इसलिए मैंने लोएस्ट नंबर इसी को दिया है बेटा यहाँ पर। सो राइट डाउन नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, क्या बनेगा, सी हेयर 8 हाइड्रोक्सी 5 कीटो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, के तो बाद में आएगा, ABCDEFGHIJK, देखो H पहले आएगा, 8 क्या होगा बेटा, हाइड्रोक्सी, दिस 5 कीटो, देन क्या होगा, देखिए ऑक्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ऑक्टेन हो गया, और 1 पर ओइक एसिड, ऑक्टेन 1 ओइक एसिड, ये आ गया बेटा। ओके, नाउ कंपाउंड नंबर 7 देखिए बेटा, CONH2 अमाइड ग्रुप बन गया यहाँ पर, दिस इज NH2 अमीन है यहाँ पर, और OC2H5 ये इथोक्सी हो गया, एल्कोक्सी तो सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, ये अमाइड पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा, और NH2 बाद में आता है अमीन्स, तो मीन दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 पर इथोक्सी होगा, 3 पर अमीनो हो गया, इसकी प्रीफिक्स यूज हो गया, अब अमीन की अमीनो प्रीफिक्स होती है इसकी। ओके, 3 अमीनो और 7 पर इथोक्सी, ए पहले आएगा, और ये अमाइड होगी सफिक्स इसकी, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 पर क्या जाएगा, अमीनो, 7 इथोक्सी, 7 इथोक्सी हो गया बेटा, देन 7 कार्बन एटम है तो हेप्ट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन 1 अमाइड, हेप्टेन 1 अमाइड, ठीक है। सो दिस इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा। नाउ कंपाउंड नंबर 8 देखिए बेटा, यहाँ पर तीनों साइनाइड ग्रुप है, अभी वही पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड में अप्लाई किया था कंपाउंड नंबर 3 में बेटा, सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे, या तो तीनों को आप मेन चेन में रखो, और तीनों को मेन चेन में नहीं रख पाते तो तीनों को ही बाहर करेंगे, और बाहर कर देंगे तो इन दैट केस क्या होगी बेटा, देखिए यहाँ पर चेन यहाँ से फिर देश, ये तो बाहर ही हो गया, ये बाहर हो गया, यहाँ तक आएगी नंबरिंग देश, ये कार्बन एटम हो गए चेन के देश 1, इससे आगे ये वाला बाहर हो जाएगा फिर, ठीक है। सो दिस इज द मेन चेन, यहाँ तक ये मेन चेन रखेंगे फिर आप, दिस इज द मेन चेन। ओके, ये मेन चेन होगी बेटा। नंबरिंग करेंगे फिर, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ठीक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। और अगर बेटा साइनाइड ग्रुप बाहर जा रहा है चेन से तो सफिक्स यूज करनी है इसकी, तो कार्बोनाइट्राइल, सफिक्स क्या होगी इन दैट केस, कार्बोनाइट्राइल होगी बेटा। तो क्या नेम बनेगा इस कंपाउंड का, देखिए आप 7 कार्बन है तो हेप्ट हो गया, हेप्टेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो, और 1 3 7 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, तो क्या होगा नेम बेटा इसका, इस कंपाउंड का नेम हम लिखेंगे बेटा हेप्टेन 1 3 7 this ट्राई कार्बोनाइट्राइल, okay, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। So this is IUPAC name of this compound, and with this lecture beta we have completed IUPAC nomenclature of all these aliphatic organic compounds. नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट।